दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग यानी स्क्वायर। इनसे पहले समतलीय आकृतियों में त्रिभुज आयतन कर चुके हैं। आज वर्ग के किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास में करेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्ग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी यहां 90 डिग्री के कोण बनाते हैं और ये भी समान होते हैं। देखें, नोट कर लेना आप। सभी भुजाएं समान होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री या समकोण होता है। विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी विकर्ण है जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। इनके बाद में हम परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई। परिमाप 4 गुणा भुजा, क्षेत्रफल है ए स्क्वायर और विकर्ण की अगर लंबाई निकालनी है तो √2 ए, √2 गुणा भुजा। कई बार आपको कथन भी पूछ लेते हैं कि वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं है। वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं है तो आपको इनके बारे में सब तरीके से कथन वगैरह ज्ञान होना चाहिए। सभी भुजाएं समान होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण समान होता है, परस्पर लंब समद्विभाजित करता है। परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। विकर्ण की लंबाई √2 गुणा भुजा या √2 ए। इनके बाद में हम इन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेमी है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेमी लंबी है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी वर्ग की आकृति के अंदर है दोस्तों, ये वर्ग है, इनमें वर्ग खींचा जा रहा है। 28 सेमी लंबी भुजा है वर्ग की और हमें बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो बड़ा वर्ग है जिसका व्यास भी 28 होगा। दोस्तों ध्यान करना दोस्तों, अगर वर्ग के अंदर वर्ग खींच रहे हैं तो उनकी भुजा है उतना ही उनका व्यास होता है।
यानी डी का मान यहाँ 28 है, तो आर का मान यानी 14 होगा। पूछे कि आपको बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र आपको याद है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 को 14 से काटेंगे 2 बार, 14 को 2 से गुणा किया 28, 28 को 22 से गुणा करेंगे 28 दूना 56, 56 5 61, 616। आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 616 वर्ग सेमी आएगा। अगर दोस्तों वर्ग के बाहर की बात करें, ये तो अंदर, ये क्वेश्चन तो इनका पूरा हो गया। अगर आपको कहें कि कोई वृत्त है वो बाहर खींच रहे हैं, यानी किसके, वर्ग के, तो इनका व्यास है वो विकर्ण होता है। अभी देखो आपने बताया वर्ग के अंदर वृत्त खींचा तो व्यास भुजा हुई, व्यास का मान क्या हुआ, भुजा 28। अगर वर्ग के बाहर की ओर वृत्त खींचा जाए उस समय उस वृत्त का व्यास होगा वो विकर्ण होगा, यानी विकर्ण और व्यास समान होगा। अगर अंदर खींच रहे हैं उस समय भुजा यानी ए और व्यास डी ये समान होता है। ये बिल्कुल आपको समझ में होना चाहिए कि अगर वर्ग के अंदर वृत्त खींच रहे हैं तो भुजा और व्यास समान होता है, और वर्ग के अगर बाहर की ओर वृत्त खींच रहे हैं तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई और वृत्त का व्यास समान होता है। इनका जो आगे का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिनका क्षेत्रफल है 64। यानी आपको क्षेत्रफल दे रखे हैं, विकर्ण की लंबाई पूछिए। तो दोस्तों क्षेत्रफल की सहायता से पहले तो आप भुजा निकालिए। क्या निकालनी है आपको, भुजा निकालिए। यानी भुजा ए स्क्वायर का मान हमें दे रखा है वो 64 दे रखा है, तो ए का मान आएगा √64 जिनका मान होता है 8। पूछा विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण आपको पता है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा, तो √2 गुणा भुजा कितनी है, 8। उत्तर कितना आएगा, 8√2। कौन सा सही है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी अगर क्षेत्रफल दे रखा है या परिमाप दे रखे हैं, सबसे पहले आप भुजा निकालिए, भुजा को √2 से गुणा कर दो, भुजा को √2 से गुणा कर दो, वो आपका विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखो एसएससी सीपीयू एग्जाम 14 मार्च 2019 को पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ। तो सारे जो क्वेश्चन है जो पीछे के पेपरों में आए हुए हैं, किस प्रकार के पैटर्न बनता है, किस प्रकार के एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार संभावना रहेगी, तो आप इन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक अभ्यास करिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई 16 सेमी, चौड़ाई 14 सेमी है। उस अर्धवृत्त की परिधि भी ज्ञात करें जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। दोस्तों पहले तो आप आयत का परिमाप निकालो, फिर वर्ग का परिमाप, तो दोनों समान है। वर्ग के परिमाप की सहायता से भुजा निकालो, तो वर्ग की भुजा आएगी वो अर्धवृत्त का व्यास आएगा, और फिर अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। तो निकालने की कोशिश करें आप। हमें कहा आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान है,
तो आयत का जो परिमाप आएगा वो आएगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और जिनका मान हमारे पास लंबाई चौड़ाई दोनों दे रखी 16 प्लस 14, यह आएगा 60। कितना आएगा? 16 14 30, 30 दूनी 60 सेमी आएगा। और वर्ग की बात करेंगे वो भी 60 है, ये दोनों समान है। तो भुजा की बात करेंगे तो 60 में 4 का भाग दे देंगे, तो भुजा का मान आएगा 15। ये 15 जो भुजा है वो हमें का व्यास है। वो क्या है? व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, इसका मतलब है व्यास भी कितना है? 15 है। जब व्यास अगर 15 है तो दोस्तों त्रिज्या कितनी आएगी? 15/2। पूछा क्या है? अर्धवृत्त का परिधि, और अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर। पूरी परिधि 2 पाई आर, आधी का भाग देंगे तो 2 से 2 कैसे ले रहे? पाई आर, यानी 3.14 इंटू आर का मान रख दो 15/7, 15/2, 15/2। चाहे इनको पहले काट दो फिर 15 से गुणा कर दो। काटेंगे तो 15 यानी 1.57, अब 15 से गुणा कर दो, 15 सत्ती 105, 75 10 85, 8 15 8 23, यानी 23 पॉइंट के लगभग आ रहे हैं। तो 23.55 है, इसका मतलब 3.14 ही लिया। अगर पाई का मान और ज्यादा लेते हैं तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा? 23 के आसपास वाला एक ही ऑप्शन है, तो कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा दोस्तों? सी। क्यों? दशमलव का मान अपने 3.14 ही लिए हैं, इनके आगे भी ले सकते हैं, तो इनका ऑप्शन होगा आपका सी, 23.57 से। देखो क्वेश्चन घुमा दिया है, वही चीज, केवल कैलकुलेशन की समय, इन कैलकुलेशन में आपको बढ़ा दिया गया है कि आयत का परिमाप वही वर्ग का परिमाप, तो आयत का परिमाप निकालो वो वर्ग का परिमाप होगा। जो वर्ग का परिमाप है उनसे आपकी भुजा निकालेंगे, वो अर्धवृत्त का व्यास होगा। दोस्तों वृत्त का व्यास और अर्धवृत्त का व्यास समान होता है, ऐसा नहीं है कि अर्धवृत्त में अलग होता है। वृत्त का व्यास और अर्धवृत्त का व्यास दोनों का समान होता है। हमें अर्धवृत्त की परिधि पूछी है तो पाई आर, तो पाई आर का मान रख दो। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और अधिकतर बच्चों ने सी ऑप्शन सही किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा देखिए, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया है, एक वर्ग की भुजा 6 सेमी है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। वर्ग की भुजा 6 सेमी दी है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अभी पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो आप निकालने की कोशिश करिए। वर्ग की भुजा 6 सेमी है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ये वर्ग है, इनके अंदर बढ़ने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये 6 है, तो वर्ग का भी व्यास कितना होगा दोस्तों? वर्ग की भुजा 6 सेमी है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहां त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर का मान 3 हो जाएगा दोस्तों, और वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 3 इंटू 3, 9 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 198/7। ऐसा ऑप्शन है क्या? 198/7 कौन सा है? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ए में दे रखा है 198/7, तो ध्यान दे लेना आप अच्छी तरह। ऐसा नहीं कि 198 देख लो, 198 तो डी में भी दे रखे, बटे में 7 बच रहा है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, केवल संख्या चेंज थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां।
एक वर्ग का विकर्ण 24 सेमी है, उसका परिमाप कितना है? यानी विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण की सहायता से आप भुजा निकालिए और फिर उनका परिमाप निकालिए। विकर्ण दे रखा है दोस्तों 24 सेमी, परिमाप पूछा गया है, तो विकर्ण अगर 24 है तो भुजा निकालिए, भुजा कितनी है। दोस्तों आपको बताया था कि विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा। ये 24 दे दिया तो ए का मान निकालना है। 24 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2, तो यहां √2 से इसमें कटेंगे तो √2 बचेगा, यानी 12 √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 √2 आ जाएगा। जब आपके पास 12 √2 है, पूछा क्या परिमाप, तो 4 को 12 √2 से गुणा कर दो। 4 को 12 √2 से गुणा कर दो, 48 √2 है क्या ऑप्शन? देखो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या था? 24 को ऐसे अगर विकर्ण दे रखे हैं तो आप उनको 2 के रूप में लिखिए। अगर 24 दे रखे हैं, इनको 12 और 2 के रूप में लिखिए। 2 में से 1 √2 कैंसिल हो जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं 24/√2। तो 24 इंटू 2/√2, तो √2 का भाग दिया तो 24 √2 ही बचेगा। 24 √2 ही बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 14 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के भीतर खींचा जा सकता है। उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, 14 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के भीतर खींचा जा सकता है। वही मैंने पहले बताया था। तो उस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 14 सेमी, यानी पहले वर्ग है और अंदर वर्ग है। यह समझ सकते हैं कि वर्ग के बाहर वर्ग खींचा गए हैं। अब की बार त्रिज्या दे रखी है 14, तो व्यास कितना हो जाएगा? 28। यानी आर का मान अगर 14 है तो डी का मान होगा 28। और मैंने यही बात बताई थी आपको कि अगर वर्ग के बाहर अगर वर्ग खींच रहे हैं तो वर्ग का विकर्ण है और वर्ग का व्यास समान होता है। तो ये विकर्ण है 28 है, तो भुजा निकालिए कितना आएगी? भुजा निकालिए, भुजा विकर्ण 28, तो ए का मान दोस्तों कितना आएगा? 14 गुणा 2, 2 में से √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 14 √2। कैसे निकाला ये आपको पता है। विकर्ण 28 √2a, 28 √2a, इनको लिख सकते हैं 14 इंटू 2, √2 से 2 बचेगा, तो a का मान कितना आएगा दोस्तों? 14 √2। तो 28 को आप 2 के रूप में बांट दो, 14 गुणा 2 और 2 का √2, क्योंकि 1 √2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है? क्षेत्रफल पूछा है, तो a² यानी 14 √2 को 14 √2 से गुणा कर देंगे। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 2, 14 को 14 से गुणा करेंगे 196, 6 दूनी 12, 18 रेख 39, 38 रेख 39, 19 दूना 38 रेख 39, 392। यानी 196 को आप 2 से गुणा करोगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 392। और 392 कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें 28 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के भीतर खींचा जा सकता है। देखिए
उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर खींचा जा सकता है। अभी जो क्वेश्चन किया उसी प्रकार का क्वेश्चन है, केवल संख्या ही चेंज है। करने की कोशिश करो। इस वर्ग के अंदर वर्ग बना रहे, वर्ग के अंदर क्या बनाया है, वर्ग बनाए हैं। त्रिज्या 28 दे रखी है तो व्यास हो जाएगा 56। आर का मान अगर 28 है तो डी का मान होगा 56। और आपको पूछा है व्यास, ये विकर्ण है तो भुजा निकालेंगे। भुजा आपके पास आएगी दोस्तों, विकर्ण अगर 56 है तो 28 इंटू 2, तो 2 को √2 बना दो, 28 √2 आएगी। विकर्ण अगर 56 है, अब निकाल सकते हैं, मैंने अभी बताया था कि √2 a बराबर 56, 28 इंटू 2 √2 गुणा a, √2 से 2 कैंसिल, √2 बचेगा, a का मान आएगा 28 √2। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, a² 28 √2 गुणा 28 √2। 28 का स्क्वायर होता है 784, √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब देखो 784 को 2 से गुणा करो कितना है, 1400 के आसपास कौन सा है, 1400 क्या 1500 होगा क्या, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 15, 1568। कौन सा होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखो, अगर त्रिज्या 28 दे और बाहर की अगर वर्ग के अंदर वर्ग बना रहे हैं तो आप व्यास 56 है और तुरंत 28 √2 निकाल दो। भुजा भुजा कितनी हो जाएगी, 28 √2। 28 √2 भुजा है तो उनका क्षेत्रफल निकाल दो। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर। अगला इनका क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखे हैं और वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर बनाए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा। देख, पहले क्षेत्रफल दे रखे हैं और विकर्ण पर बनाए गए वर्ग का परिमाप निकालना है। ये पहले का वर्ग है और फिर यहां विकर्ण पर बनाया गया वर्ग है। क्षेत्रफल की सहायता से आप भुजा निकालेंगे और भुजा का मान आएगा दोस्तों 12। जब ये 12 है तो आपको विकर्ण पता है, 12 रूट कितना होगा, √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा तो 12 √2। ऐसा नहीं कि इसमें पाई तक गोस्पर में लगाएंगे भैया, √2 भुजा आगे तो √2 गुणा 12। अब क्या पूछा आपको, तो विकर्ण पर बनाए गए उनका परिमाप पूछा, तो 12 √2 को आप क्या करेंगे, 4 से गुणा, तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 48 √2। कौन सा सही है बताओ, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 48 √2। तो पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल है उनसे भुजा निकालेंगे, भुजा की सहायता से विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, विकर्ण से आपको परिमाप निकालना है। ऐसा नहीं कि आपको सीधी भुजा दे दी, परिमाप पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है और फिर उसका सॉल्यूशन करना है।